महाराज की जय। स्थान देवता की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिवोहम। परमाराध्य आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल के वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पूज्य संत चरण विद्वज्जन सदिव्य अनुष्ठान के आयोजक श्री भान किशोर जी, राम किशोर जी, मोहन किशोर जी एवं समस्त गुप्ता परिवार, श्री विनोद गुप्ता जी, सज्जनों, मातृशक्ति। आज द्वितीय दिवस में आप हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं द्वितीय दिवस की कथा श्रवण के लिए, कुछ भगवत चिंतन करने के लिए। हमारे ऋषियों का ये चिंतन आप हम सबको मिला है और जिस तरह से ऋषि चिंतन करके अपना आत्म कल्याण करते थे उसी तरह से हम भी चिंतन करते हुए आत्म कल्याण की ओर चले। भागवत जी में लगभग 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 इसमें स्कंद हैं और लगभग 5,76,000 इसमें शब्द हैं। ऐसा ये दिव्य श्रीमद् भागवत। इसका प्रारंभ सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना के साथ है। भागवत जी का पहला श्लोक है, सत्यम परम धीमहि, हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। सत्य कौन है? परमात्मा है और हम भी परमात्मा के अंश हैं। इसलिए आप देखो कहीं ना कहीं आप हम सब लोग सत्य की खोज में ही हैं। मैं आपसे पूछूं, आपसे कोई झूठ बोले वो आपको अच्छा लगता है या कोई आपसे सत्य बोले वो आपको अच्छा लगता है? कोई झूठ बोले आपको अच्छा लगता है? आप हम सब क्या चाहते हैं? लोग हमसे सत्य। हम भले ही सबसे झूठ बोलें, बात अलग है, लेकिन हम दूसरे से क्या चाहते हैं? सत्य। मतलब सत्य हमारी खुराक है। हम सब लोग क्या चाहते हैं? सत्य। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराज। हम उस परमात्मा के अंश हैं तो हम सब लोग सत्यम परम धीमहि कह करके यहाँ पर उस सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन किया गया है। पहला श्लोक भागवत जी के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक है। जो इस संसार को उत्पन्न करता है, पालन करता है, अपने में लीन कर लेता है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो माया से परे है, ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा का आप हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। यहाँ पर अधिकारी का भी वर्णन है। कौन है इस भागवत का अधिकारी? अधिकारी का मतलब है योग्य। योग्यता के बिना ये कथा हमारे अंदर नहीं जाती है। आप सबको पता है राजा परीक्षित ने कितनी बार कथा सुनी थी भागवत? एक बार। कितनी बार सुनी? एक बार। और धुंधकारी ने कितनी बार सुनी? उसने भी एक ही बार सुनी। धुंधकारी जिसने जीवन भर पाप कर्म किया था, मर करके उस पाप कर्मों की वजह से वो प्रेत भी बना और उसने कितनी बार सुनी? एक बार सुनी और वो मुक्त हो गया। और हम लोग बार बार सुनते हैं तब भी कोई बात नहीं बनती, तो कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग अधिकारी नहीं बन पाते हैं। हम अधिकारी योग्य बन करके इस भागवत की जो योग्यता है उन योग्यताओं को पूर्ण करके फिर हम भागवत में बैठें, फिर देखें क्या आनंद आता है, कितना परिवर्तन होता है। तो यहां भागवत में उस योग्यता का भी वर्णन है, अधिकारी का भी वर्णन है, संबंध का भी वर्णन है, प्रयोजन का भी वर्णन है, और भागवत क्या है उसका भी यहाँ पर वर्णन है। ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरोह गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। फल जब पक जाता है तो मीठा हो जाता है। कच्चा फल उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना स्वादिष्ट पका फल होता है। तो यहां पर लिखा है गलितम फलम,
पका हुआ फल ये भागवत का है, ये वेद रूपी वृक्ष का, कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल ये भागवत है। क्या करें? हमेशा इसको पीते रहो, हमेशा इसका। कब तक पिए? आलयम, जब तक मुक्त न हो जाओ, जब तक इस धराधाम पर हो तब तक पीते रहो, जब तक ये आंखें बंद न हो जाए तब तक पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भुवि भाव। हमेशा पीते रहिए, हमेशा पीते रहिए, हमेशा पीते रहिए। तो अब की बार जो आप लोग पी रहे हैं ये टाइगर परिवार का दिव्य अनुष्ठान है, और इस अनुष्ठान के माध्यम से आप इस दिव्य कथामृत को पी रहे हैं। आप जहां जहां से भी आए हैं, फिरोजाबाद से, कानपुर से, कलकत्ता से, दिल्ली से, जहां जहां से भी आप सब लोग आए हैं, आपके सभी पारिवारिक जन, आपके रिश्तेदार सभी जहां जहां से पधारे हैं, आप सब लोग यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकाग्रता पूर्वक सुनिएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिएगा, बहुत फायदा होगा। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि लोग बैठे हैं और उनके मध्य सूत जी हैं, और सूत जी से उन्होंने कुछ प्रश्न किए और उस प्रश्न के जवाब में ये पूरी भागवत है। मैं भी 5 तारीख तक नैमिषारण्य में कथा कर रहा था, आप लोगों ने भी सुनी होगी, टीवी पे आ रही थी, आप लोगों ने, वही कथा चल रही थी। वही स्थान है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने बैठ करके यज्ञ किया, और उसके बीच में समय बचता है, उस समय में बैठ करके वो भगवत चर्चा करते हैं। तो यही भगवत चर्चा, सभी शास्त्रों को उन्होंने सुना, पुराणों को सुना, उसमें भागवत पुराण भी सुना उन्होंने। तो ऋषियों के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के साथ भागवत जी का प्रारंभ है। कितने सुंदर ऋषियों के प्रश्न हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यत। भगवान, हम सुनना चाहते हैं कि मनुष्यों का परम धर्म क्या है, और जिस परम धर्म का पालन करके वो अपना कल्याण कर सके, वो परम धर्म मनुष्यों का क्या है। मैं आप सब लोगों से पूछूं, आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं, अपना कल्याण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पहले तो ये बताओ, चाहते हैं? अब हम सब लोग उस उम्र में पहुंच चुके हैं जहां कल्याण की भावना अब शुरू हो जाती है। 45-50 के पहले ये समझ में नहीं आता है। उसके पहले तो जीवन तो सब कुछ हम ही हम हैं ये करके चलता है, लेकिन जब आप 45-50 पे पहुंचते हो तो पता चलता है कि यहां से भी आगे कुछ है। नहीं पता चलता? पता चलता। तो हमारा कल्याण कैसे हो, जीवन का परम धर्म क्या है जो हमारा कल्याण कर सके, आप बताने की कृपा करें। ये पहला प्रश्न हमारे ऋषियों का। शास्त्रों का सार क्या है? ये जितने शास्त्र कहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? आप, हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं, आप उनको पढ़ो, बहुत कुछ वहां पर लिखा है। आपका जीवन समाप्त हो जाए, शास्त्र समाप्त नहीं होंगे। आप वेदों को पढ़ने लग जाओ, पूरा जीवन निकल जाए, वेद ही पूरे नहीं होंगे। शास्त्र हैं, उपशास्त्र हैं, फिर हमारे यहाँ 18 पुराण, ये सब पढ़ने चले जाओ तो जीवन पूरा हो जाए। यही पूरा शास्त्र पूरे नहीं होंगे तो हम उनको जीवन में आचरण कब करेंगे? जैसे एक व्यक्ति पढ़ता रहे तो किस लिए पढ़ा जाता है? उससे कुछ फायदा लेने के लिए। जीवन भर पढ़ता रहे तो उससे फायदा न ले तो ऐसी कोई पढ़ाई किसी मतलब की है? कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है और पढ़ता जा रहा तो उससे कहो बेटा तुम डॉक्टर कब बनोगे? केवल तुम पढ़ ही रहे हो या कुछ करोगे भी? आप लोग पूछते हो कि नहीं पूछते हो कि बेटा कुछ करोगे भी नहीं करोगे, तुम केवल पढ़ते ही रहोगे? तो ये शास्त्र केवल हम पढ़ेंगे तो आचरण में कब आएंगे? ये शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, सूक्ष्म में बताएं आप कि ये सभी शास्त्र कहना क्या चाह रहे हैं, ये आप हमें बताने की कृपा करें। ये दूसरा प्रश्न है ऋषियों का। और तीसरा है, भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र बन करके क्यों आए? आपको कि राक्षस को मारने के लिए भगवान आए हैं, तो उस परम शक्ति को एक छोटे से राक्षसों को मारने के लिए यहां पर आना पड़ रहा है? ये तो ऐसे ही हो गया ना कि मच्छर मारने के लिए आप कहीं से तोप लेकर के आओ। अरे छोटे से मच्छर मारने को तोप की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। तो वो परम शक्ति और इन राक्षसों को मारने के लिए यहां पर आ रहे हैं, ये बात भी कुछ समझ में नहीं आता है। आप बताने की कृपा करें। चौथा प्रश्न है,
भगवान के अद्भुत चरित्र कैसे हैं ये भी बताने की कृपा करें, भगवान के अवतार कितने हुए हैं ये भी हमें बताने की कृपा करें। और छठवां प्रश्न किया है कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। हमारे यहां धर्म के लिए ऐसा कहा गया है कि जब अवतार काल होता है धर्म उनकी शरण में रहता है। राम जी आए, राम जी की शरण में था, श्याम जी आए, श्याम जी की शरण में था, लेकिन जब दोनों चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहां रहा। राम जी के लिए कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः। राम कौन है, साक्षात धर्म के विग्रह हैं। इसीलिए हमारे यहां संस्कृत में एक उक्ति है, रामादिवत वर्तव्यम, राम की तरह करना, रावण की तरफ न करना। रावण किसका प्रतीक था, अधर्म का। किसका प्रतीक था, और राम किसके प्रतीक थे, धर्म के। इसलिए कहा जाता है रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, राम की तरह करना, रावण की तरह नहीं। तो पहला प्रश्न था कि मनुष्यों का परम धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा प्रश्न था भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर के क्यों आए, चौथा प्रश्न था भगवान के अद्भुत चरित्र कैसे हैं, पांचवा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं, और छठवां प्रश्न है धर्म किसकी शरण में गया। और इन 6 प्रश्नों के जवाब में पूरी की पूरी भागवत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपकी तरह सामने ऋषि लोग बैठे हैं, 88,000 ऋषि बैठे हैं, 2-4 ऋषि नहीं, 100-200 ऋषि नहीं, 88,000 ऋषि सामने बैठे हैं। और इसी तरह से सूत जी उच्चासन पर बैठे हैं और यहाँ से फिर प्रवचन प्रारंभ करते हैं सूत जी महाराज। लेकिन पहले अपने गुरु को स्मरण किया है, सर्वप्रथम सुखदेव जी को प्रणाम किया है, क्योंकि गुरु कृपा से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है गुरु कृपा ही केवलम। सबसे पहले अपने गुरु महाराज का चिंतन किया, गुरु महाराज को प्रणाम किया। इसलिए हम लोग भी यहां जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज को। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज को प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया, देवी सरस्वती को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया, और उसके बाद जवाब देना प्रारंभ किया। साधुओं, तुमने बहुत अच्छा सुना पूछा है। तुम कहते हो कि मनुष्यों के लिए परम धर्म क्या है, परम कल्याण की क्या बात है। तो सबसे पहले प्रश्न का जवाब सुनो। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदुक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। तुमने पूछा है कि मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, तो उसका सबसे पहले प्रश्न का ये जवाब है कि प्रभु के चरणों में विशुद्ध भक्ति हो जाना, इसमें मनुष्य का परम धर्म है और इसी में मनुष्य का कल्याण है। आप सब कुछ करें, करने की यहां कोई मनाही नहीं है, लेकिन करते हुए भी क्या करना है, परमात्मा के चरणों से विशुद्ध प्रेम करना है। क्या करना है? आप लोग सो गए क्या? भगवान के चरणों से क्या करना है? प्रेम करना है। भक्ति ये मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ है, परम धर्म मनुष्य के जीवन का है, परमात्मा के चरणों से प्रेम हो जाना। परमात्मा के चरणों से प्रेम कैसा होगा, कैसे आपका परमात्मा के चरणों से प्रेम हो सकता है? हम 3 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे।
सुनाओ मैं आप लोगों को कौन कौन से 3 काम है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि परमात्मा के चरणों से यदि आप प्रेम चाहते हैं तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। प्रीति राम सो नीति पथ चलिए राग रस जीत। सबसे पहले काम करना भगवान के चरणों से प्रेम करने का प्रयास करना कि हमारा प्रेम परमात्मा के चरणों से बना रहे, ये पहला काम। और दूसरा काम है नीति पथ, हमारा जो पथ हो वो नीति का भी हो, अनीति का ना हो। यदि हमारा पथ अनीति का होगा तो भगवान नाम लेने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? परमात्मा से प्रेम हो, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा जो पथ हो वो नीति का भी हो। हमारे घर में जो हमारा जो रीति हो, चलन हो, वो नीति का हो, अनीति का ना हो। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। हमारे यहां संतों ने लिखा है राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। अगर आप राम नाम की औषधि को खरी नियत से, मतलब आपकी नीति ठीक है, जीवन में आपकी नियत में कोई खोट नहीं है, आप विशुद्ध हैं अंदर से, तो जब आप राम नाम की औषधि खाओगे, राम नाम बोलोगे, तो आपके जीवन के समस्त रोग समाप्त हो जाएंगे और कोई भी आपको फिर महारोग मिट जाए। महारोग क्या है? ये बार बार हम लोग इस दुनिया में जो आते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, बार बार जन्मना और बार बार मरना, हमारा जो ये महारोग है, ये महारोग मिट जाता है। महारोग मिट जाए, खरी नियत से खाए। नीति का होना चाहिए हमारे जीवन में, और यदि नीति का नहीं होता है तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन वो अनीति का ना हो, नीति का हो। और चलिए राग रस जीत। तीसरी बात है कि थोड़ा सा हम दुनिया से अलग होना भी सीखें। अभी तक हम पूरी दुनिया में सने हुए हैं, थोड़ा दुनिया से हम अलग रहना सीखें। मैं उदाहरण दूं दुनिया से अलग कैसे रहा जाता है, सुनना चाहेंगे आप लोग? एक बहुत पुराना भजन है, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल कहां पैदा होता है? कीचड़ में होता है ना, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव होता है? कितना प्यारा लगता है, कितना शुद्ध लगता है, नहीं लगता है? और पैदा कहां से होता है? जल से, कीचड़ से होता है। कीचड़ से पैदा होने के बाद भी कितना सुंदर वो कमल लगता है कि भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान की वहां पर भगवान का वर्णन, भगवान की उपमा कमल से दी गई है। नमक कमल नाभाय, ऐसा भगवान वहां पर हमारे यहाँ श्लोक लिखा गया है कि भगवान की उपमा भी उस कमल से दिया गया जो कीचड़ से पैदा होता है। ये संसार कीचड़ है, लेकिन इस कीचड़ में भी हमें कमल की तरह रहना चाहिए। चारों तरफ हमारे कीचड़ ही कीचड़ है, लेकिन उसके बाद भी हमको क्या बनना चाहिए? कमल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कमल बनना। अब आपको कि महाराज कमल नहीं बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते, तो फिर रोते रहो वहीं। हम तो जो तरीका है वही बता सकते हैं आपको। आपको कमल तो नहीं बना सकते हैं कि तुम्हें ढाल करके और फिर कमल बना दो। बता करना आपको है। करना किसको है? यहां से बताया जा रहा है, करना फिर आप ही को है। विद्यालय में पढ़ते हैं ना, तो शिक्षक तो केवल बता ही सकता है ना, पढ़ना किसको पड़ता है? कोई घोट के शिक्षक पिला देता है क्या? नहीं, घोटना तो आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा।